आज का पहला पॉइंट है शिव भगवान के कारण काली माँ के जीव बाहर है। शिव भगवान के नाम सुनते ही हमें विनाश, तबाही और मृत्यु का याद आता है। फिर भी भगवान शिव के मुस्कुराते चेहरा हमें उनके दयालु और कृपालु स्वभाव याद दिलाता है। एक बार काली माँ अत्यंत क्रोध और हिंसा से गुजर रही थी। कोई भी इंसान, राक्षस या देवता उनके रक्त पिपासा के सामने टिक नहीं पा रहे थे। जो चीज के ऊपर वह पैर रखती थी वो सारे चीज तबाह हो जाती थी। फिर सभी इंसान, राक्षस और देवता मिलके उस तबाही को रोकने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया। जब भगवान शिव उस तबाही को देखा, फिर उनको यह अंदाजा हुआ कि स्वयं भगवान शिव भी उस तबाही को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान शिव ताकत के बजाय दिमाग से काम लिया। शिव जी काली माँ के चरणों के नीचे आने के लिए लेट गया। जब आखिर में काली माँ वो जगह पहुंचा जहां भगवान शिव लेटा था, तब उन्होंने शिव जी को देखा नहीं और उनके ऊपर पैर रख दिया। इससे पहले जिन जिन चीजों पे काली माँ अपने पांव रखी थी, हर एक चीज तबाह हो चुके थे। पर इस बार भगवान शिव लेटा हुआ था, जिनका कभी नाश नहीं हो सकता। उस वक्त काली माँ आश्चर्य होकर नीचे की ओर देखा। जब उन्होंने भगवान शिव को अपने चरणों के नीचे देखा, तब उनको अचानक से अपनी गलती का एहसास हुआ और लज्जित होकर उन्होंने अपना जीभ बाहर किया। इस घटना के कारण ही काली माँ के मूर्ति में हमेशा ही उनके जीभ बाहर रहती है। अब दूसरा पॉइंट, शिव जी के त्रिशूल और चांद के महत्व क्या है। आज से हजारों साल पहले समय का अंदाजा लगाने के लिए लोग चांद के उतार चढ़ाव को देखते थे। इसीलिए शिव भगवान के सिर के पीछे रहने वाले अर्धचांद समय और काल का प्रतीक है। और क्योंकि वो चांद गोल आकार की है, इसीलिए उस अर्धचांद को समय का चक्र भी कहा जाता है, जिसका मालिक खुद भगवान शिव ही है। और शिव जी के पास 3 नुकीले कील वाले एक हथियार है जिसको त्रिशूल कहते हैं। वो 3 नुकीला कील 3 गुणों को दर्शाता है, सत्वा, राजस और तामस। सत्वा मतलब अच्छाई, रचनात्मक और एक ताल जिससे जुड़ा है इस संसार की सृष्टि। रजस मतलब वासना, जुनून और विमूढ़ जिससे जुड़ा है इंसान, आत्मा और इस पृथ्वी की मोह माया। और तमस मतलब अंधकार, विनाश और तबाही जिससे जुड़ा है समय और काल की अंत। तो इसीलिए शिव जी के त्रिशूल ये दर्शाता है कि सृष्टि, रक्षण और तबाही के पीछे एकमात्र भगवान शिव ही है। अब तीसरा पॉइंट, अमरनाथ गुफा के पीछे असली कहानी। अमरनाथ गुफा में स्थित बर्फ से बना हुआ शिव लिंगम के सामने पूजा करने के लिए हर साल हजारों लोग इस तीर्थ स्थल में आता है। शिव जी के भक्तों के लिए अमरनाथ की गुफा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। बर्फीली पर्वतों के बीच ये गुफा इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी गुफा में पहली बार भगवान शिव अपने पत्नी पार्वती को अमर कथा सुनाया था। अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ते वक्त शिव जी अपने बेटे, वाहन और हर एक चीज अलग अलग जगहों में रखे थे। और इसी कारण उस गुफा के आसपास हर एक जगह एक तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा के अंदर 2 और बर्फ की मूर्तियां हैं, जिनमें से एक है शिव भगवान के बेटे गणेश जी के और दूसरा है उनके पत्नी पार्वती की।